हेलो हेलो स्टूडेंट, देखिए प्यारे बच्चों, आज आपको सबको जानकारी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज 26 की, आज है 26 जनवरी। 26 जनवरी का मतलब है कि आज है गणतंत्र दिवस। सभी को जानकारी होगी, आपको भी। तो सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद बेटे हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। आज की जो वीडियो है आपकी क्लास, ये 10th है, 11 चैप्टर चल रहा था आपका। पहले मैंने जो कल वीडियो भेजी थी आपको, उसमें 11.3 आपकी चल रही थी। 11.3 में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे 1 से 3 तक और फिर 5 से 9 तक, सबको जानकारी है। उसके बाद में अब मैं लेके चल रहा हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो मैंने रोक रखा था। एक बार 4 को देख लेते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में कह रहा है 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त के केंद्र का प्रयोग किए बिना वृत्त के बिंदु T1 और T2 पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। आपको एक वृत्त है और वृत्त खींचना है। वृत्त का खींचने के बाद में उसकी त्रिज्या दे रखी है। उसके बाद आपको करना है उसके केंद्र की बिना हेल्प के, आपको केंद्र की हेल्प नहीं लेनी। अब आपको उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। कल हमने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन उसमें बिना केंद्र की हेल्प के हमने एक रेखा खींची थी। आज कह रहा हूं स्पर्श रेखाएं T1 और T2 पर रेखाएं। आज हमें 2 रेखा खींचनी है बिना केंद्र की हेल्प के। ठीक है, तो करते हैं। देखिए आप लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या करता हूं सबसे पहले मैंने 3.4 सेंटीमीटर से एक वृत्त खींच दिया बच्चों। ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर से आप भी वृत्त खींच लीजिए। 3.4 सेंटीमीटर प्रकार में भर के वृत्त खींचा। वृत्त खींचने के बाद इसका केंद्र मैंने साफ कर दिया। मुझे केंद्र अज्ञात है, मैं केंद्र की जानकारी नहीं रखता हूं। केंद्र आप भी साफ कर देंगे, केंद्र से आपको कोई यूज नहीं लेना है। अब करना क्या है, मैंने जो करा मैंने वो लिखते आ रहा हूं। सर्वप्रथम हमने एक 3.4 सेंटीमीटर की वृत्त खींचा। उसके बाद में अब मैं लिख रहा था, हमने वृत्त में ABP एक प्रतिच्छेदक रेखा खींची। एक्चुअली ये मैं पहले लिख चुका, कारण है उसका, मैं पहले वीडियो बनाना था, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। उसमें वीडियो कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, वीडियो में दिखना बंद हो गया था, इसलिए मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पहले यहाँ तक कर लिया था। हमने वृत्त में ABP एक प्रतिच्छेदक रेखा खींची, तो आप लोग भी खींच लेते हैं। यहाँ से एक ABP, इसको A डाला, इसको B डाला, इसको P डाल दिया। मैंने यहाँ से क्या खींच ली? ABP एक प्रतिच्छेदक रेखा। आप भी खींच लीजिए अपने क्वेश्चन में। इसको खींचने के बाद हमने क्या करना है? ABP खींचने के बाद आप देखेंगे जो जितनी BP है आपकी, BP को नापेंगे अपने कंपास से या PT से, या कंपास से नाप लो आप लोग। कंपास से यहाँ रखे कंपास को ऐसे करके, और यहाँ तक दूरी करके इस कंपास को फिर यहाँ रखे, और यहाँ पे एक आर्क लगा के आप लोग इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे आगे। इसको डाल दीजिए आप लोग C बिंदु। सपोज मैंने डाल दिया, जितनी यो है इतनी आपको ये खींचनी है। तो मैं इस बात को यहाँ पे नोट कर लेता हूँ रचना में बच्चों। नंबर 3 पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, हमने PB के बराबर PC खींची। PB के बराबर हमने PC खींची। अब इसे खींचने के बाद क्या करना है बच्चों में? अब ध्यान देना है आपको। अब हमें रेखा A से लेकर के C तक, A से लेकर के C तक की दूरी का अर्धक करना है बच्चों। क्या करना है? A से लेके C तक की दूरी का आधा करना है हमें। क्या करना है बच्चों? हमें आधा करना है हमें। तो आधा कैसे करते थे आप लोगों को जानकारी है। आधा करने के लिए हम लोग सबसे पहले आधे से अधिक दूरी लेते थे कंपास में अपने। तो कंपास को रखना है आपको A पर, करना है A पर। आधे से अधिक दूरी लेंगे आप लोग, और आधे से अधिक दूरी लेके आप लोग एक चाप यहाँ लगाते थे, एक चाप यहाँ लगाते थे। फिर उसी दूरी से आप लोग पीछे हटते थे, फिर C पर रखेंगे आप, फिर आप यहाँ लगाएंगे चाप, यहाँ लगाते आप चाप। इन दोनों चापों को मिलाते हुए आप लोग बढ़ा देते हैं, मिलाते आप लोग। तो आप देखते थे यहाँ पे एक बिंदु काटता था, इस बिंदु को आप कुछ भी डालते थे। मैंने सपोज इस बिंदु को M डाल दिया बच्चों। क्या डाल दिया मैंने? M डाल दिया। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, फिर हमने इसी बिंदु को बड़ा कर लो। अभी एक रेखा देखिए, एक लाइन कर ले। फिर हमने रेखा AC का अर्धक किया, रेखा AC का आधा किया या अर्धक किया, जो M पर काटता है, M पर काटती है या काटता है। ठीक है, अब नंबर 4 में आप आ जाइए। 4 में आप क्या करेंगे बच्चों? M को केंद्र मानकर
आप प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे बच्चों? एम पर। और एम पर प्रकार की नोक आप रखने के बाद दूरी भरेंगे ए तक की। कहां तक की दूरी भरेंगे? ए तक की। एम पे प्रकार की नोक ए तक की दूरी लेकर के आप एक डॉटेड वृत्त बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे आप लोग? डॉटेड अर्धवृत्त बना दो। चलो वृत्त कंप्लीट मत बनाओ, आप अर्धवृत्त बना दीजिए। अर्धवृत्त से ही हमारा काम हो जाएगा। तो इस बात को भी नोट कर लेते हैं। अब हमने एम को केंद्र मानकर ए तक की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त खींचा। इतना काम करने के बाद पॉइंट नंबर 5 का जाइए आप लोग। अब क्या करना है बच्चों आपको? अब आपको जो बिंदु P है बेटा, P पे आ जाइए आप लोग। P पे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है बच्चों को। कितना बनाना है? 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे रखे थे 90 का सबको बनाना आता है। यहाँ रखने के बाद में छोटा सा आर्क लगा हुआ सब लोग। फिर यहाँ रखे थे एक आर्क यहाँ लगाए थे, फिर यहाँ रख के एक आर्क यहाँ काटे थे, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ काटे थे, फिर यहाँ काटते थे। तो इस आर्क को इन दोनों को मिलाते हुए आप लोग ऊपर बढ़ा देते थे, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाता था आपका। बनाते थे सब लोग, सबको आता है। अब जब ये 90 बन जाता था तो ये यहाँ पे जब काटेंगे से मिलाएंगे तो ऊपर कहीं इस वाले अर्धवृत्त को काटेगा। ये कहीं से काटेगा। इस बिंदु को आप डाल दीजिए एम के बाद ओ डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी आप डाल सकते हैं अल्फाबेट में, जो बिंदु आपके समझ में आए वो भी वही आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या लिखा है? अब नंबर 5 में हम लिखेंगे, हमने बिंदु P पर 90 डिग्री का कोण बनाया। कोण बनाने वाली रेखा, अर्धवृत्त को बिंदु O पर काटती है। बिंदु O पर काटती है ना? ठीक है बच्चों। अब करना क्या है आपको? नेक्स्ट पॉइंट में आपको P को केंद्र मानना है। P पे रखे कंपास की नोक आप लोग रख ली, और P पे कंपास की नोक रखने के बाद में आप O तक की दूरी बने बच्चों। कहां तक की दूरी बने? O तक की। और O तक की दूरी बनने के बाद आप लोग एक आर्क खींच दो बच्चों। क्या खींच दो आप लोग? एक आर्क खींच दिया हमने। एक आर्क इस प्रकार से एक चाप खींचे यहां से लेके ऐसे करके। तो आप जब देखेंगे, जब आप चाप खींचेंगे तो ये चाप जो होगा आपका, ये बिंदु यहाँ पे बिंदु काटेगा इस वाले छोटे मेन वृत्त को, जो 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था उसे ये काट रहा है T1। इसको डाल दीजिए आप T1 जो उसने कहा है। एक यहाँ काट रहा है T2 पे। ठीक है बच्चों, एक T1 और T2 पे काट रहा है। अब आप क्या करेंगे? बिंदु P से T1 तक के लिए PT रखेंगे अपनी, या स्केल रखेंगे अपना, और इसको मिलाते हुए आप आगे बढ़ा देंगे। ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा अंदर जा रही है, लेकिन जब आप बनाएंगे ना वृत्त को, आप लोग जब नाप के सब चीज करोगे तो बिल्कुल भी ये ऐसे नहीं काटेगा, ये स्पर्श करती जाएगी, इसको छूती जाएगी। ठीक है, मेरे हाथ में तो कोई, आपको पता है स्केल तो है नहीं मेरे हाथ में, मैं तो आईडी से ही काम कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा ये अंदर आ गई। लेकिन जब आप लोग बिल्कुल नाप करके काम करोगे, चित्र बनाओगे, तो ये आपकी स्पर्श रेखाएं जो है बेटा बाहर से होकर जाएगी इस प्रकार से। जब आप इन्हें मिलाओगे तो ये बन जाती है PT1 और PT2 स्पर्श रेखाएं बन जाती हैं, जो उसने कहा है बिंदु T1 तथा T2 पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो मैंने वही काम कर दिया, P से T1 और P T2 तक मैंने स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है? ये काम हो गया आपका, यही करना था क्वेश्चन, काम पूरा हो गया। इसके बाद जो पॉइंट है मैंने यहाँ तक लिखे, नंबर से कोण बनाया, तो जो अर्ध को बिंदु O पर काटता है, इसके बाद इस पर जो 2-3 लाइनें हैं रचना की, वो आप लिख लेना। कैसे कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या किया? हमने P को केंद्र मानकर O तक की दूरी लेकर एक चाप लगाया। वह चाप 3.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु T1 और T2 पर काटता है। अब हमने P T1 को मिलाया और P T2 को मिलाया। यही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं।
क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट जो होगा आपका वो है क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक कल कराए थे, क्वेश्चन नंबर 10 लेके चल रहा हूँ इसी वीडियो में। आपको मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 10 पे रहते हैं हम लोग। 10 में देख लीजिए आप लोग 10 में क्या काम है। 10 में कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने हैं, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अब की बार एक स्पर्श रेखा की रचना आपको करनी है एक केवल, उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। क्वेश्चन अब की बार जांच करने के लिए भी कह रहा है, उसकी लंबाई नापने के लिए भी कह रहा है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के वृत्त बनाएंगे। एक ही संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र पर है वो दोनों वृत्त। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दें आप लोग। सबसे पहले बच्चों मैं कर लेता हूं, इस पर एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया मैंने। क्या बनाया मैंने, 4 सेंटीमीटर का वृत्त, ठीक है बच्चों। बना लिया आप लोगों ने भी। 4 सेंटीमीटर कंपास से करने के बाद में ये वृत्त का केंद्र है O, ठीक। अब मैंने इसी केंद्र से कंपास में भरी 6 सेंटीमीटर की दूरी। कितनी भरी बच्चों, 6 सेंटीमीटर की दूरी। 6 भरने के बाद में मैंने एक वृत्त और बना दिया जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, ठीक है बच्चों। बना देंगे आप लोग भी। ये थी आपकी कितनी, 4, ये कितनी थी आपकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। और ये यहां से लेके यहां तक कितनी हो गई बच्चों आपकी 6 सेंटीमीटर। इसको आपने ए डाल देते हैं, इसको आप डाल देते हैं पी, चलो कोई दिक्कत नहीं। इस पर किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी, मान लो बिंदु हमने पी ले लिया, यहां तक मिला के हमने इसको बिंदु पी डाल लिया। पी से स्पर्श रेखा खींचनी बच्चों में, बात समझ आ रही है आपके। चलिए पी से स्पर्श रेखा खींचने के लिए करना क्या है, हमें ध्यान देना है आपको। ये 4 का ये 6 का बनाने के बाद पी ले लिया। अब आपको करना क्या है, ओपी जो रेखा है ओपी का अर्धक करना। हमें क्या करना है बच्चों, ओपी का अर्धक। ओपी का अर्धक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आधे से अधिक दूरी लेंगे। आप लोग सबको जानकारी थी, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ। आप लोग इन चापों को काटने वाली रेखाओं को मिलाएंगे आप लोग, तो ये रेखा ओपी का अर्धक हो जाएगा बच्चों। इसको डाल लेंगे आप बिंदु M। क्या डाल लेंगे बच्चों, इसको बिंदु M, अर्धक करने वाली पॉइंट को। अब आप क्या करेंगे, M से एक डॉटेड वृत्त बनाना है O तक की दूरी भर के। M पे कंपास की नोक, O पे रखेंगे पेंसिल की नोक। M पे कंपास की नोक, O पे पेंसिल की नोक, और एक डॉटेड वृत्त बच्चों आप लोग बनाएंगे। तो ये डॉटेड वृत्त बन जाएगा किस प्रकार से, आपका यहां तक आएगा ये, और ये ऐसे डॉटेड वृत्त बन गया आपका। सब लोग बनाएंगे। डॉटेड जब वृत्त बन जाए आपका M से, तो ये वृत्त जो है, ये वाला वृत्त इस पहले वाले छोटे वाले वृत्त को कहीं काट रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है बच्चों। इनको आप कोई T1 डाल दो, इसको आप T2 डाल सकते हो। अब की बार उसने कहा आपसे एक स्पर्श रेखा खींचनी है, स्पर्श रेखा की रचना करो। तो एक भी खींच सकते हो, दोनों भी खींच सकते हो, आपकी इच्छा है। तो उसने एक कहा तो हम एक ही खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना काम हो गया। अब आप करेंगे क्या, PT लेंगे और PT से P से T1 को मिला देंगे। किसको मिला देंगे, P से T1 को। मैं इसको डार्क कर लेता हूं, आप भी उस भाग को डार्क कर दिया करो जो उससे क्वेश्चन आपसे कराता है। क्वेश्चन में स्पर्श रेखा खींचने के लिए कहा, तो स्पर्श रेखा को आप डार्क कर दिया करो। एक दो बार पेंसिल इस पर और चला दिया करो, ताकि वो डार्क दिखाई दे एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे ने क्लियर दिखा दिया कि ये आपको खींचना था, तो इसी पे आपने डार्क कर दिया। अब OA को मैं डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें औचित्य की बात करवाना है, वो तक इसमें कह रहा है आपसे जांच भी कीजिए, तो जांच करना पड़ेगा। मैं अब क्या करता हूँ, O से T को मिला देता हूँ। मैं O से T को मिला देता हूँ, T1 को भी। ठीक है बच्चों, इतना काम समझ में आ गया आपकी। अब आप रचना के पद इसमें लिखते जाएंगे ऐसे ही। देखो मैं रचना के पद आपको नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। सर्वप्रथम हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, वृत्त खींचा। नंबर सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे, फिर हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त उसी केंद्र पर बनाया। नंबर 3 में जाएंगे आप लोग। नंबर 3 में क्या किया हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु पर कोई P बिंदु माना और O से P को मिलाया। फिर सुन लीजिए आप, हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बिंदु पर
बिंदु की 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P माना, फिर हमने O से P को मिलाया। अगले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, हमने OP का अर्धक किया, संधिभाजक किया, आधा किया। एक बात कोई सी भी लिखते हैं, आधा किया, संधिभाजक किया या अर्धक किया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब हमने M को केंद्र मानकर O तक की दूरी लेकर एक वृत्त खींचा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, यही वृत्त खींच गया, उसके बाद में क्या लिखेंगे, अब यह वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु T1 और बिंदु T2 पर काटता है। फिर क्या लिखेंगे, हमने P से T1 को मिलाया। बात क्लियर है, P से T1 को मिलाया। अब आप देखेंगे यही हमारी P-T1 ही हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखा है। यहां तक तो काम आपका हो गया, रचना कीजिए। इतना क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। रचना के बाद आप लिखेंगे, रचना के पद आप लिख लेना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मैंने बता दिया आपको कैसे लिखना है। अब आती है बात, इसमें कह रहा है और उसकी लंबाई मापिए। अब इसकी लंबाई नाप कर लिखनी है आपको, लंबाई, तो यहां पे लिखेंगे लंबाई P-T1 बराबर, आप PT से इसको नाप लो बच्चों, कितनी आ रही है आपको, PT से P-T1 को नाप लो, जो भी आए इतने सेंटीमीटर। एक आंसर आपका ये बन जाता है। यहां तक का काम हो गया सवाल में। पहले हमने रचना तक तो यहां तक हो गया, फिर नाप कर लिखिए, यहां तक भी काम हो गया। अब कह रहा परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए, आपको जांच भी करनी है इस बार क्वेश्चन में। तो जांच कैसे करेंगे, जांच देखिए आप लोग। सबसे पहले आप देखेंगे, आपको दिख रहा है त्रिभुज OP-T1, दिख रहा सबको, तो मैं लिखता हूं जांच त्रिभुज OP-T1 में। सब देखेंगे, इसमें थोड़ा क्या करना है आपको दिख रहा होगा त्रिभुज OP-T1 में जो T1 है ना, वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कारण बता देता हूं मैं आपको, मैं लिखता हूं यहां पे त्रिभुकोण OT1P बराबर 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैं ब्रैकेट में लिख देता ना, मैं लिखवा रहा हूं क्यों है ये 90 इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो आपका O और A है, O और A है, तो ये आप OP जो है, इस वाले वृत्त को देखिए, इस वाले वृत्त को जो डॉटेड बनाया मैंने, डॉटेड वृत्त में OP से ऊपर का आधा वृत्त है। क्या है वो, आधा वृत्त, अर्धवृत्त है नहीं है। ये देखो आप लोग, जो ऊपर चमक रहा है OP से ऊपर का, ये अर्धवृत्त है डॉटेड वाला। तो मैंने एक आपको क्लास 9th में परमे कराई थी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, सबको मैंने पढ़ा रखी है परमे। तो आप लिखेंगे अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण है। कितना काम हो गया, अभी 90 हो गया। तो आप जानते हैं OP-T1 त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, सबको जानकारी होगी। इसीलिए त्रिभुज OP-T1 समकोण त्रिभुज है। अब आते हैं, अभी तो जांच करनी ना मैं, तो आपको पता है OT1 कितना है, OT1 कितना हो जाएगा, OT1 बराबर कितना हो जाएगा, OT1 मैं बता रहा हूं कितना हो जाएगा। आपने देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, OT1 जो है 4 सेंटीमीटर वृत्त वाले की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, नहीं है OT1। तो हम लिख देंगे OT1 बराबर 4 सेंटीमीटर। कारण चूंकि वृत्त की त्रिज्या है वो। बात समझ में आ गई इतनी बार। अब आते हैं बात पे, OP कितना है, पूरा 6 है, चूंकि ये 6 वाले की त्रिज्या है। OP क्या है, 6 वाले की त्रिज्या है नहीं, तो OP बराबर भी हो गया 6 सेंटीमीटर। ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या के कारण 6 है। चलिए, अब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो इसमें लग जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में काम करती है पाइथागोरस प्रमेय, सबको जानकारी है ना। पाइथागोरस प्रमेय काम कैसे करेगी आप देख लेते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ओ P1 P में, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब तो हो गया, लंब हो गया आपका OT1 बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है हमेशा कर्ण, सबको पता ना। तो कर्ण कितना हो गया बच्चों, कर्ण हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है क्या, आधार। तो आधार P1 बराबर क्या, तो कौन सी पर में से बच्चों, पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से। पाइथागोरस पर में होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपके पास कितना है बच्चों, 6 का वर्ग, लंब कितना है बच्चों आपके पास 4 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 6 चौक 6 हो जाएंगे 36, 4 चौक हो जाएंगे 16 बराबर आधार का वर्ग, 36 माइनस 16 बराबर आधार का वर्ग, ये प्लस था आपका यहाँ पर, ठीक है। तो कितने बच जाएंगे, 20 बराबर आधार का वर्ग, तो आधार आ जाता है आपका √20, 20 का निकल जाता है, 4 गुणा 5 20 होता है, नहीं होता है, 4 का 2 बार निकल गया √5। तो आप देखेंगे आधार आपका 2√5 आया। आधार क्या है आपका, PT1, तो PT1 बराबर 2√5 आ गया। आप √5 का मान भी निकाल सकते हो, वर्गमूल से जो भी आएगा वो पॉइंटों में दिखाएगी। फिर आपने PT1 तो नाम रखी ना यहाँ पे, तो PT1 अगर आपकी सेम यही आती है जो ये है, तो क्वेश्चन आपका सही है। अगर ये बराबर नहीं आई तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेके चलता हूँ नेक्स्ट इसी वीडियो में, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप लोग अगला क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट देखिए बेटा, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, देख लो 11, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैंने आपको अभी कराया चौथा, उसके बाद मैंने कराया 10वां, अब मैं कर रहा हूं आपको 11वां। तो मैं देख रहा था यहाँ पे बुक में 11वां क्वेश्चन, और आपका 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ऐसे के ऐसे ही है बिल्कुल आपका। 11 के बाद 12 भी वही है, आप पढ़ेंगे अपनी बुक में 11 12 सेम है। उसके बाद 12 तक मैं आज कराऊंगा, उसके बाद आपको 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, 13 14 15, ये आपको मैं कल कराने वाला हूँ, ठीक है बच्चों, अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखिएगा इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। बच्चों पहले बता दूं आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डाल देना इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता रहता है क्वेश्चन, हर साल रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, ज्यादातर पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 के कोण पर झुकी हो। अब की बार स्पर्श रेखाओं का युग्म बनाना है, और स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण है वो 60 अंश का होना चाहिए, उसने ये कह दिया आपसे। इनमें से किसी एक स्पर्शी को नापिए और गणना द्वारा उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। आप लोग उत्तर की पुष्टि भी आपको करनी है, इसमें गणना द्वारा गणना भी करनी है उसकी, उत्तर की पुष्टि भी करनी है आपको। तो आप करेंगे क्या बच्चों, आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में। सबसे पहले उसने कहा जो त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। देखिए आप लोग 5 सेंटीमीटर का मैंने एक वृत्त बना लिया बच्चों, ये ओ केंद्र होता है इसका, ये 5 सेंटीमीटर का मैंने एक वृत्त बना लिया, आप भी बना लीजिए। देखिए रचना के पद आप लिखते रहेंगे साथ साथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप रचना के पद, चलो बात करेंगे रचना में। मैंने 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लिया। अब आपको करना क्या है बच्चों, जितनी ये 5 है, जितनी ये 5 है, आपको इसी 5 से आपको क्या करना है, इसी 5 से आपको बाहर निकलना है। बाहर से मतलब आपको इसी 5 से 5 सेंटीमीटर लगे, 5 सेंटीमीटर नापनी, 5 सेंटीमीटर रेखा आपको और आगे बढ़ानी है। इसको आपने O, इसको आपने A, इसको आप B डाल दीजिए बच्चों। ये 5, ये भी आपको 5 ही खींचनी है, इसका ध्यान देना है आपको, दोनों को आपको 5 खींचनी है, ठीक है। अब आप जब 5 ये खींच लो, ये भी 5 ये भी 5, तो अब आपको सबको जानकारी है कि जो A बिंदु होगा ये A, ये इसका इस रेखा का आधार बिंदु होगा, नहीं होगा, आधे में आए 5 भाई, 5 इधर 5 इधर। अब करना क्या है, आपको A को केंद्र मानना है, कंपास अपना A पे रखना है, और O तक की आपको दूरी बननी है बच्चों, और एक दूरी भर के आपको बनाना है डॉटेड वृत्त बच्चों। क्या बनाना है आपको, डॉटेड वृत्त।
बना दिया आपने रोटेटिव वृत्त। सब लोग बनाएंगे, ए पे रखेंगे कंपास की नोक और बी ओ पर रखेंगे पेंसिल की नोक और यहां से वृत्त बना देंगे आप लोग। जब ये वृत्त बन जाए आपका, अब आप देख रहे होंगे ये बिंदु पर काट रहा है, ये बिंदु पर काट रहा है, ठीक है बच्चों। इसको आप डाल दीजिएगा P, इसको आप डाल दीजिएगा Q। इतनी बात क्लियर है आपकी बच्चों? इसको आप P डाल देंगे, इसको आप Q डाल देंगे, ठीक है। अब आपको खींचनी थी स्पर्श रेखा। क्या खींचनी थी आपको? सवाल कह रहा है आपसे 5 सेंटीमीटर जगह एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो, जिनके बीच में 60 अंश का कोण हो। तो स्पर्श रेखाएं खींचने के लिए आप क्या करोगे? आप लोग जो P है, P को B से मिला दो, PT से, और Q को भी आप B से मिला दो। सीधी सी बात है, Q को भी आप किससे मिला दो? B से, PT से मिला दिया आपने। अब आप देखते हैं थोड़ा सा, अब ध्यान थोड़ा देना है क्वेश्चन पे आपको। तो अब आपने ये होगी आपकी अभी स्पर्श रेखाएं। इतना काम तो क्वेश्चन में हो गया। जो 60 अंश के कोण पर झुकी हो, ये जो 60 अंश का कोण है या नहीं है, ये वाला जो कोण है ये आपको बताना है कि 60 अंश का है कि नहीं है। इसको चेक करना। इसको चेक करने के लिए में से किसी एक स्पर्शी को नापिए और गणना द्वारा उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। आप लोग गणना के द्वारा उत्तर की पुष्टि करनी है कि ये कोण आपका 60 ही है या नहीं। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं आपको इसके आप रचना के पद कैसे लिखेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली समझ लीजिए। आप लोग रचना के पद लिखने हैं कैसे? सर्वप्रथम हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। खींचने के बाद हमने OA बराबर 5 सेंटीमीटर से AB और A से B तक 5 सेंटीमीटर खींचा। क्या लिख देंगे? OA बराबर AB बराबर 5 सेंटीमीटर B तक बढ़ाया, ठीक है। अब क्या करेंगे? A को केंद्र मानकर O तक की दूरी भरकर एक वृत्त खींचा। यह वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु P और Q पर काटता है। काट गया। हमने P से B को मिलाया, B से Q को मिलाया। PB और BQ हमारी अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया। अभीष्ट स्पर्श रेखाएं खींचिए, यहां तक क्वेश्चन हो गया आपका। अभी क्वेश्चन यहां तक हुआ है। अब अगर है जो परस्पर 60 के कोण पर झुकी हो, ये चेक करना है हमें इसे नाप करके। चांदा सबके पास है, इस आपके चांदे को प्रोटेक्टर को यहां रखेंगे, इस कोण को नापेंगे कितना आ रहा है। 60 डिग्री आएगा कंफर्म आपका कोण है। आप चेक कर लेना नाप कर। तो आप लिख देंगे नाप कर फिर कि कोण। जब आप नाप कर लिखोगे, इसने कहा नापिए, अभी पहले हम कोण नाप लें तो हम यहाँ रचना के पद तो आप लिखेंगे बच्चों। मैंने अभी बताया, लिखवा दिया मैंने आपको। रचना के पद आप लिखो, मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है, ठीक है। इतना बात होगी। उसके बाद कह रहा है कोण नापना है। तो कोण कैसे नापेंगे आप? नाप के कोण PBQ, कोण PBQ बराबर आएगा आपका हमेशा 60 डिग्री। जब आप नापोगे तो बिल्कुल कंफर्म ये निकल के आएगा। अब इसका नाप करके लिखना। इनमें से किसी एक स्पर्शी को नापिए। अब आपको स्पर्शी नापनी है बच्चों। PT से नाप लो स्पर्शी कितनी आ रही है। तो PB बराबर आप नाप लेंगे, नाप कर लिखना है। माप कर देखो PB बराबर कितने सेंटीमीटर। इतना काम हो गया क्वेश्चन का, ये यहां तक नापिए। अब कह रहा है और गणना द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। गणना द्वारा उत्तर की पुष्टि करनी है हमें। अब हमें गणना करके चेक करके निकालना है, ज्ञात करके देखना है क्या है 60 डिग्री आता है कुछ और आता है। इस क्वेश्चन को आप चेक करना, इस कोण को आप चेक करेंगे अपनी गणना से। गणना का मतलब अपनी कैलकुलेशन से ज्ञात करके देखेंगे ये कोण हमारा 60 डिग्री आता भी है नहीं है। अगर ये हमारी गणना में 60 डिग्री आ गया तो क्वेश्चन सही है, अगर ये 60 डिग्री नहीं आया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो गणना में आप चेक कैसे करेंगे? गणना को थोड़ा केयरफुली समझ लीजिए आप लोग। इसमें वो जो औचित्य होता है ना, औचित्य क्वेश्चन में औचित्य पूछता है, वो ये औचित्य है। इसको यहाँ गणना कह दिया, कहीं पे तर्क कह देगा, कहीं गणना कह देगा, कहीं औचित्य कह देगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए गणना कैसे करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे, आपको मैं समझा दूं कुछ चीज। आप यहां से एक रेखा खींचिए सीधी O से P तक। मैंने खींच लिया। मैं P से A मिला रहा हूं बच्चों। मैंने O से P मिलाया,
पी से ए मिला दिया, तो मुझे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए में बड़ा केयरफुली आपको ध्यान रखना है। आ जाइए आप लोग, सबसे पहले तो मैं कहता हूं आपसे ओ ए बराबर कितना है 5, ओ पी भी कितना हो जाएगा 5, कारण उसका ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है ना, है कि नहीं है भाई, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, वो है नहीं एक की त्रिज्या, और ये भी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या तो हमेशा कहीं भी खींच लो आप लोग। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ओ ए बराबर है ओ पी बराबर है 5 सेंटीमीटर, कारण थोड़ा सा मैं पीछे को लिखूंगा, इसे मुझे बोर्ड कम पड़ जाता है मान लीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ओ ए बराबर है ओ पी बराबर है 5 सेंटीमीटर, कारण इसका चूंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, चूंकि वृत्त की त्रिज्या है इसलिए बराबर है। एक बात होगी। अब आता हूं मैं ए पी पर, अब मैं किस पर आता हूं बच्चों, ए पी पर, किस पर आता हूं मैं, ए पी पर। तो आप लिखेंगे, ध्यान दें आप लोग, ए पी बराबर है ए ओ के, होगी नहीं होगी, कारण उसका ये भी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कौन से वृत्त की त्रिज्याएं हैं, अब ये इस वाले वृत्त की त्रिज्याएं, इस वाले की देखो आप लोग, ए से पी तक मिल रहा है इस वाले वृत्त पे, इस वाले वृत्त पे ए से ओ तक मिल रहा है, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी, इस वाले वृत्त की कह रहा हूं मैं, इस वाले वृत्त की ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से खींचा हमने, ये भी 5 है, ये 5 है, इस वाले वृत्त की त्रिज्या जब 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, यहां को मिलाओगे ये भी 5 होगी, यहां को मिलाओगे ये भी 5 होगी। क्लियर है बात? तो अब आप लिखेंगे ए पी बराबर है ए ओ, बराबर है ए ओ बराबर है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, कारण बराबर है भी। नेक्स्ट बात पे चलते हैं हम लोग। अब आप देखिएगा, मैंने ये 5 कर ली, ये 5 कर ली, अब मैं एक बात देख रहा हूं, ये भी 5 निकल के आई, ये भी 5 निकल के आई, ये भी 5 निकल के आई, 5 5 5 5, अगर त्रिभुज ओ ए पी की बात करूं, तीनों भुजा 5 5 5, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो मैं बात कर लेता हूं, अतः त्रिभुज ओ पी ए एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आप बात करनी है मुझे सर आप निकालिए, ईद रहे हो आप, इससे क्या मतलब है, आपको तो इससे मतलब होना चाहिए ना। अरे बेटा इसी की हेल्प से निकलेगा, मैं इस पे इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि इसी की हेल्प से ही निकालेंगे हम। अब आप देखते जाइएगा, तो मैं देख रहा हूं जो समबाहु त्रिभुज होता है, सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये कोण भी 60 डिग्री हो गया, ये कोण भी 60 डिग्री हो गया, और ये कोण भी आपका 60 डिग्री हो गया। अब आप देखेंगे, अब मैं बात कर लेता हूं आपसे, रेखा OB एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा तो ये पूरा कोण कितना होगा, 180 का होगा, नहीं होगा, ये पूरा कोण कितना होगा 180 का। अगर मैं आपसे इस कोण की बात करूं, यहां से यहां तक की, तो 180 में से 60 घटा दो, कितना बच जाएगा 120, कितना बच जाएगा 120। इस बात को गणना में लिखते हैं हम लोग, हम लिखेंगे यहां पे रेखा OAB या कोण OAB लिख देते डायरेक्ट, कोण OAB बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, कोण OAB बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो अब मैं लिखता हूं यहां पर कोण OAB जब 180 अंश हो गया, तो अब मैं एक बात और नोट कर लेता हूं यहां पर, कोण PAB बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 60 बराबर 120 डिग्री आ गया, ये वाला कोण आपका, ठीक है। अब एक बात और समझिए आप, अब लेता हूं मैं त्रिभुज कौन से वाले को, PAB की बात कर लेता हूं मैं, PAB इस वाले त्रिभुज की बात कर लेता हूं, समझ रहे हो आप मेरी बात, त्रिभुज PAB में मैं देखता हूं बच्चों, AB इस वाले वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, मैं AP की बात करता हूं, इस वाले वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं है, तो दोनों बराबर होगी नहीं होगी, और ये भी 5 निकाल रखा आपने, ये 5 है, तो 5 5, तो मैं बात कर लेता हूं त्रिभुज APB में
ए बी बराबर है बच्चों किसके, ए बी के। क्यों है, क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इतनी बात कंफर्म हो गई आपको, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो अब त्रिभुज ए बी पी कौन सा त्रिभुज बनेगा, दो भुजाएं बराबर होगी, तो ये बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है वह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। सबको कंफर्म होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं त्रिभुज पी ए बी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक्चुअली मुझे ये भी जानकारी है, आपको भी जानकारी होगी, जो त्रिभुज समद्विबाहु होता है ना, उसकी जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उसके आमने सामने के कोण भी हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सबको जानकारी होनी चाहिए आपको। तो मैं कहता हूं त्रिभुज पी ए बी में कोण ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर होगा किसके, कोण ए पी बी के। कोण ए पी बी के बराबर होगा, नहीं होगा ये कोण, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा बराबर है ना, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। जब बराबर होगा तो मैं लिखता हूं त्रिभुज पी ए बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो मैं वही बात लिख देता हूं यहां पे, इसको मैं लिखता हूं समीकरण 1 डाल देते हैं इसमें। अब मैं लिखता हूं यहां पे कोण बी पी ए बी, कोण पी ए बी प्लस ए पी बी प्लस ए बी पी, तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश। सबको जानकारी है, आपको भी। तो पी ए बी का मान अगर पता करूं मैं, ए बी पी और ए बी पी, तो मैं ए पी बी के, यह है पी ए बी आपका, पी ए बी और यह है आपका ए बी पी। तो मैं ए बी पी को तो रखता हूं ऐसे के ऐसे, ए बी पी को तो मैंने झुका क्यों लिख दिया। अब मैं ए पी बी जो है यो इसके बराबर है, तो मैं इसका मान भी ए पी बी का मान भी क्या रख देता हूं, ए पी बी का मान है ए बी पी, है कि नहीं है। समीकरण 1 से ए पी बी का मान क्या है, ए बी पी भाई इसका मान क्यों नहीं है क्या, तो मैंने ये बात पर पढ़ दिया। इसका मान मेरे पास 120 है ऑलरेडी, पी ए बी का मान मेरे पास 120 है। तो ये हो जाएगा आपका एक कोण ये रहा सेम, एक कोण ये रहा सेम। तो कितना हो गया बच्चों, ये आपके दो हो गए, दो कोण ए बी पी बराबर 180। तो ये रखा आपका बराबर 180, तो बस रखा ना, और ये 120 आ गया इधर माइनस में आपका। तो कितना बच गया आपका, 60 डिग्री। कितना बच गया बच्चों, 60 डिग्री। तो कोण ए बी पी बराबर आ गया 60/2, 30 डिग्री आ गया। कोण ए बी पी, ये वाला कोण आ गया बच्चों 30 डिग्री। जब ये 30 आ गया, अब मैं आपको एक बात समझाने वाला हूं। जब ये 30 आ गया, तो जिस प्रकार हमने ऊपर त्रिभुज में काम करा है, यहाँ एक त्रिभुज बनाया, ऐसे ही आप यहाँ एक त्रिभुज बनाओगे, नहीं बनाओगे, वो भी ऐसे ही 60-60 का बनेगा। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये भी आपका 30 निकल के आएगा, ये वाला कोण भी। जैसे ये 30 निकाला, इसी प्रकार जब नीचे काम करोगे ना, तो ये भी 30 निकल के आएगा। तो लिख देता हूं इसी प्रकार कोण कौन सा वाला, QBO बराबर भी 30 आएगा। और जब ये 30 और 30 जोड़ेंगे ना, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कोण पूरा कोण क्या कहलाएगा, PBQ बराबर 30 + 30। भाई ये वाला 30 + ये वाला 30, तो बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर आ गया आपका 60 डिग्री। तो आपने यहां नापा था, वो भी 60 आया था, ये भी आपका 60 आ गया। हेंस प्रूव्ड, हमारे आंसर की जांच बिल्कुल फिक्स आई है, क्वेश्चन हमारा सही है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 की। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने जो भी कराया है आपको, 11 कराया मैंने अभी आपको। अब 12 की बात कर लेते हैं। 12 सेम क्वेश्चन है, बस केवल आपकी त्रिज्या घटी है। 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और इस पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है, उनके बीच का कोण 60 हो। तो आपको क्वेश्चन केवल यहां तक ही करना है बस।
जब आप क्वेश्चन ये 60 बन जाए ना, नाप कर लिख दो आप 60, बस यहाँ तक आपको क्वेश्चन करना है। इसमें जांच के लिए उसने नहीं कहा, जांच आप नहीं करेंगे। बस बदला क्या है, जो 5 सेंटीमीटर थी वो 3 कर लेनी है आपको, बाकी सेम आपको काम करना है। ठीक है बेटा, चलिए।